हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट सेलर्स एंड जेनरिक फिक्शन, जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो कि है फर्स्ट यूनिट द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। तो चलिए जानते हैं आखिर इसमें स्टोरी क्या है ब्लू अम्ब्रेला की, और इसके करेक्टर के बारे में भी हम जानते हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके राइटर के बारे में, ब्लू अम्ब्रेला के, जो कि हैं हमारे रस्किन बॉन्ड। इनका जो फर्स्ट नॉवल था वो था द रूम ऑन द रूफ, जो कि इन्होंने जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने वो लिखा था। इन्होंने बहुत सारे और नॉवेल्स भी लिखे हैं, इंक्लूडिंग द वैग्रेंट्स इन द वैली। वैग्रेंट्स आपको बता दें कि जो फ्लाइट ऑफ पिगन्स एंड दिल्ली इज़ नॉट फार। तो इनके कुछ नॉवेल्स हैं जो इन्होंने लिखे। तो चलिए हम जानते हैं, इन्होंने बहुत सारी एस्से भी, पोएम भी, और इन्होंने काफ़ी सारी चिल्ड्रंस की बुक लिखी हैं। ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज़ भी इन्होंने लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, जो कि बहुत सारी मैगजीन्स में इनको छापा गया है। एंड ही रिसीव्स द साहित्य अकेडमिक अवार्ड। इनको 1993 में साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इनका एक नोवेल था जिसके लिए इनको एक साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था, कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज़, जो कि ये एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज़ का। इनको पद्मश्री अवार्ड जो कि 1999 में मिला था, और ये मसूरी इंडिया में रहते हैं। ही इज़ चार्मिंग द रीडर स्पेशली चिल्ड्रंस फॉर डिकेड। ये रीडर्स को, बच्चों को, जो कि बच्चे हैं, उनको बहुत ही आकर्षित तरीके से उनको बच्चे आकर्षित होते हैं इनके नोवेल्स, इनकी स्टोरीज़ के तरफ। उनका जो सिंपल स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का, वो बच्चों को काफ़ी डेप्थ तक लेके जाता है, और उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है उनकी स्टोरीज़ में, उनके नॉवेल्स में। उनके पास बहुत ही वंडरफुल एबिलिटीज़ हैं। वो बहुत सारी फीलिंग्स को जो है असेंबल कर लेते हैं, एंड इवन इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ, यानी कि एक छोटी सी स्टोरी के अंदर ही वो बहुत सारी फीलिंग्स को असेंबल कर लेते हैं। उनके पास ये काफ़ी वंडरफुल एबिलिटी है। किसके पास? रस्किन बॉन्ड के पास। द ब्लू अम्ब्रेला वाज पब्लिश्ड इन 1992। तो जी ये जो ब्लू अम्ब्रेला है वो 1992 में पब्लिश्ड हुई थी। इट इज़ अडेप्टेड इनटू फिल्म इन 2007 बाय विशाल भारद्वाज। तो ब्लू अम्ब्रेला जो आपका फिक्शन है, इसके ऊपर ऑलरेडी मूवी बनी हुई है, जो कि विशाल भारद्वाज ने 2007 में बनाई थी, और उनको उस मूवी के लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का मिला था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ब्लू अम्ब्रेला की समरी। तो ब्लू अम्ब्रेला इज़ अ सेट इन अ स्मॉल विलेज ऑफ गढ़वाल वेयर अ लिटिल हाईलैंड गर्ल। तो जो ब्लू अम्ब्रेला है वो एक जो पहाड़ों पर रहने वाली जो लड़की है उसके बारे में स्टोरी है, जो कि एक बहुत ही छोटे से विलेज की रहने वाली है, जिसका नाम है बिनिया। बिनिया क्या करती है? वो ट्रेड करती है अपना जो लकी लियोपार्ड क्लो पेंडेंट था उसको एक जो पिकनिकर लेडी मतलब कि जो वहाँ पे घूमने आते थे पहाड़ों पे, उस लेडी के साथ उसने एक ब्लू अम्ब्रेला के बदले अपना लकी पेंडेंट क्लो उस लेडी को दे दिया था, और उससे अम्ब्रेला ले ली थी। तो यानी कि जो बिनिया के वहाँ पे, यानी कि पहाड़ों में जो लकी लियोपार्ड क्लो पेंडेंट है उसको बहुत ही मतलब कि जो हमारे जो चीते के जो पंजे का जो पेंडेंट है उसको काफ़ी लकी माना जाता है पहाड़ों में। तो बिनिया ने क्या किया कि जो लेडी थी जो वहाँ पे घूमने आई थी उसके पास ब्लू अम्ब्रेला थी, तो उसको लेडी को उसका जो पेंडेंट था वो उसको पसंद आया, तो उसने अम्ब्रेला के और जो पेंडेंट था उनके बीच में उनकी ट्रेड हुई। तो अम्ब्रेला ले ली बिनिया ने, और पेंडेंट था वो ले लिया लेडी पिकनिकर ने। नन इन द विलेज हैज़ सच अ फाइन अम्ब्रेला एंड एवरीवेयर बिनिया वेंट द अम्ब्रेला वेंट टू। यानी कि जो अम्ब्रेला थी, ब्लू अम्ब्रेला, किसी के पास भी नहीं थी उस
स्मॉल विलेज में जो कि बिनिया के पास थी। जहाँ जहाँ बिनिया जाती थी वहीं वहीं उसकी अम्ब्रेला भी जाती थी। धीरे धीरे जो बिनिया की जो ब्लू कलर था वो पेल ब्लू में फेड होने लग गया। एंड वाच पैस्ड इन सेवरल प्लेसेस बट देयर वर स्टिल मैनी हु इन्वेड बिनिया हर ट्रीजर्ड पोजीशन। जो बिनिया के पास जो अम्ब्रेला थी तो उससे जो है काफ़ी लोग उससे उसके पोजेशन से मतलब कि जो उसके पास थी उससे चिढ़ने लग गए थे। बिनिया के पास इतनी अच्छी सुंदर अम्ब्रेला कैसे है। एंड द मोस्ट ऑफ द एनवियस दैम ऑल वाज ओल्ड राम भरोसा। वहाँ पे उनके गांव में एक शॉपकीपर रहता था जिसका नाम था राम भरोसा, जिसकी एक चाय की स्टॉल थी। तो वो चाहता था कि मैं बिनिया को कुछ पैसे देके इससे इसका जो अम्ब्रेला है वो ले लूँ। बट लेकिन ही ट्राइज़ टू ब्राइब द बिनिया बट नो एविल, यानी कि उसने काफ़ी कोशिश की कि वो उसको कुछ रिश्वत दे के उसके बदले वो ब्लू अम्ब्रेला ले ले, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो राम भरोसा था उसको भी वो अम्ब्रेला चाहिए थी जो बिनिया के पास थी। अनडेटर्ड ही एम्प्लॉय अ बॉय राजा राम टू स्टील इट। तो जो राम भरोसा था उसने अपना एक नौकर रखा जो कि उसको चुरा सके अम्ब्रेला को बिनिया से। तो राजा राम स्टील्स इट बट ओनली टू बी कैट एंड असॉल्टेड बाय बिनिया स्ट्रॉन्ग ब्रदर बिज्जू। तो राजा राम ने वो चुरा ली बट लेकिन वो पकड़ा गया। जो बिनिया का जो ब्रदर था उसका नाम था बिज्जू, तो उसके भाई ने वो पकड़ लिया, उसको काफ़ी मारा पीटा। व्हेन ही प्रेशराइज्ड, जब उसको प्रेशर डाला गया कि भाई बताओ किसने तुम्हें चुराने के लिए कहा, तो राजा राम ने डिस्क्लोज कर दिया, उसने बता दिया दैट ही हैज़ सेंट बाय द राम भरोसा। उसने ये कह दिया कि मुझे राम भरोसे ने भेजा था चुराने के लिए। एज अ रिज़ल्ट इसका क्या रिज़ल्ट हुआ, द शॉपकीपर नेम इज़ टार्निश्ड। जो शॉपकीपर का नाम था वो मिट्टी में मिल गया विलेज में। एंड हिज बिजनेस ड्रॉप ड्रेस्टिकली, और जो उसका बिजनेस था जो चाय की दुकान थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। हिज ड्रॉपिंग एंड ग्लम फेस मेक बिनिया सैड। और जो उसका जो राम भरोसा था जो कि चाय का शॉपकीपर था, उनके विलेज का जो भी पैसे वाला सबसे पैसे वाला इंसान था यानी कि राम भरोसे, उसका फेस देखकर, उसका डम फेस देखकर, उसका ग्लम फेस देखकर बिनिया भी सैड होने लगी और वो दूसरे तरीके से सोचने लगी। द स्टोरी कंक्लूड विद अ लिटिल गर्ल गिविंग द अम्ब्रेला टू द शॉपकीपर एंड डांसिंग द रोड हैप्पी हैविंग बीन गिफ्टेड अ बियर क्लॉ पेंडेंट बाय द शॉपकीपर। तो इसमें एंड में क्या हुआ कि बिनिया भी सैड हो गई, उसका फेस देख कर भाई उस शॉपकीपर से गांव वाले कोई बात नहीं कर रहे थे, उसका बिजनेस भी फ्लॉप हो गया। देन बिनिया ने क्या किया कि वो जो ब्लू अम्ब्रेला है वो उसको दे दी और अपना हंसी खुशी रोड से जाने लग गई। और जो शॉपकीपर था उसने बिनिया को भी एक गिफ्ट दिया जो कि बियर क्लॉ पेंडेंट था। वो उसने सिल्वर में उसको करवाकर बिनिया को उसने गिफ्ट दिया शॉपकीपर को। तो हम देख लेते हैं, ये जो ब्लू अम्ब्रेला है वो एक शॉर्ट और ह्यूमरस नोवेल है सेट इन द हिल ऑफ गढ़वाल। तो जो ब्लू अम्ब्रेला है बहुत ही शॉर्ट नोवेल है। ये कहानी है गढ़वाल की यानी कि उत्तराखंड की, रिटन इन सिंपल येट विटी लैंग्वेज। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। इसने कैप्चर की है लाइफ को, विलेज की लाइफ को इसने कैप्चर किया है। वेयर ऑर्डनरी करेक्टर्स बिकम हीरोइक, जो ऑर्डनरी करेक्टर है उनको हीरो बना दिया। अदर फाइंड अपॉर्चुनिटी टू रिडीम देमसेल्व्स, जो इसको पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे इसको ब्लू अम्ब्रेला को, वो उन करेक्टर्स में अपनी लाइफ को देखने लगेंगे। उनको लगेगा कि ये स्टोरी हमारी लाइफ की है, इस तरह से वो अपने आप को देखने लगेंगे उन करेक्टर्स में। ही कवर द स्टोरी इन 7 चैप्टर्स। इस स्टोरी में 7 चैप्टर हैं जिसके अंदर सब कुछ बताया गया है बिनिया के बारे में, उसके हार्ट के बारे में, उसके फिजिकली करेक्टर के बारे में, किस तरह की दिखती है, किस तरह के वो कपड़े पहनती है, ये सब इसमें डिफ़ाइन किया गया है। शी इज़ अ केयर फ्री चाइल्ड बिलोंगिंग होल हार्टेडली टू हर विलेज, यानी कि वो केयर फ्री चाइल्ड है और वो बिलोंग करती है अपने विलेज से। वेयर शी नो एवरीवन, वो सभी को जानती है और वो घूमती रहती है इन द लैप ऑफ द नेचर। वो पूरे जो उसका जो गांव है उसमें वो घूमती रहती है इधर उधर। तो जो बिनिया है वो लव्स बीइंग ऑन हर ओन, वो खुद को ही
एंड हर काउ वंडरिंग डीप ऑन द माउंटेन। तो बिनिया जो है वो लव बीइंग ऑन हर ओन, वो खुद को ही प्यार करती है विद हर काउज वंडरिंग। जो बिनिया है वो घूमती रहती है गांव में अपने काउ को लेकर माउंटेन ट्रेल्स पे, और वो काफ़ी डीप तक उसकी गाय चली जाती है एंड फ्रॉम द जोस्टर ऑफ द टाउन एंड इट्स मार्केट एंड शी इज़ सो अट्रैक्टेड टू द अम्ब्रेला। वो काफ़ी अट्रैक्ट होती है एंड दैट शी इज़ रेडी टू एक्सचेंज हिज लकी चार्म। तो जो हमारी बिनिया है वो काफ़ी अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, अम्ब्रेला की तरफ, एंड शी इज़ रेडी टू एक्सचेंज हर चार्म। जो उसका लकी चार्म होता है वो उसको एक्सचेंज करने के लिए भी रेडी हो जाती है अम्ब्रेला की वजह से। तो जो उसका लकी चार्म था वो था द टाइगर क्लो पेंडेंट एंड डज नॉट माइंड इवन फॉर द स्लाइटेस्ट बिट टू सेटल द बार्गेन। और अडल्ट्स की तरह बिनिया ने नहीं सोचा, जब उसने वो एक्सचेंज किया अपना लकी पेंडेंट अम्ब्रेला से, तो उसने अडल्ट्स की तरह नहीं सोचा कि भाई मैं इसको अपने लकी चार्म को दूँ ना दूँ, इसके बदले क्या ये मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है, ऐसा कुछ भी बिनिया ने नहीं सोचा। ये दो एंड बिफोर एक्सचेंजिंग इज गुड लक पेंडेंट फॉर अ फैंसी आइटम, बिनिया डज इट विदाउट एनी वरी फॉर इट वट एवर लक टू कम। वो अपने लक की कोई चिंता नहीं कर रही थी, बट लेकिन उसको चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ वो ब्लू अम्ब्रेला। अब हम देख लेते हैं कि राम भरोसे कौन है। राम भरोसे है वो गांव में टी स्टॉल का ऑनर है। ही ट्राइज एवरी वे टू गेट द अम्ब्रेला बट ऑल इन वेन। उसने सब कुछ ट्राई किया कि उसको वो अम्ब्रेला बिनिया से मिल जाए, बट लेकिन वो नाकामयाब रहा। बोथ बिनिया एंड बिज्जू आर पोर्ट्रेट एज हैविंग इनफ मेच्योरिटी फॉर नॉट फॉलिंग फॉर हिज ट्रिक्स। और बिनिया और बिज्जू दोनों में काफ़ी मेच्योरिटी थी, वो उसकी ट्रिक में ना आए। एंड थस द राम भरोसा विद द हेल्प ऑफ राजा राम। जो राम भरोसा था उसने हेल्प ली अपने नौकर की, जो कि था राजा राम, जो कि उसका सर्वेंट था, जो कि नौकर था शॉप पे, उस अम्ब्रेला को स्टील करने के लिए, चुराने के लिए। और इट्स अबाउट हाउ इनोसेंट चिल्ड्रंस आर। अब हम देखते हैं कि चिल्ड्रंस कितने इनोसेंट होते हैं एंड हाउ देयर लव, इनोसेंस एंड मेच्योरिटी कैन इन्वोक गुडनेस अमंग्स द मोस्ट करप्ट। कि बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी इनोसेंट होते हैं, और जो उनका प्यार है, जो मेच्योरिटी है, जो मोस्ट करप्ट बंदे होते हैं उनके अंदर भी वो क्या गुडनेस फैला देते हैं बच्चे। कि बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं। और ये देख लेते हैं इस तरह की जो जेनरोसिटी है, जेनरोसिटी मीन्स उदारता है, जो कि समथिंग रीडर्स नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड ऑफ बिनिया एज। बिनिया की एज के जो बच्चे हैं उनकी जो उदारता है वो रीडर्स कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस एज में। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड एक्ट। बिनिया का जो एक्ट था कि भाई जब उसने देखा कि जो शॉपकीपर है वो बहुत ही सैड है, उसका बिजनेस बहुत ही डाउन चला गया है, उससे गांव के लोग बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि उसने अम्ब्रेला स्टील करवाई थी राजा राम से। तो बिनिया को उस टाइम बहुत ही सैड थी बिनिया उस टाइम। बिनिया ने क्या काम किया था कि भाई उसको अपनी अम्ब्रेला उसको दे दी थी। किसको? वो टी स्टॉल वाले राम भरोसे को। तो इस तरह की जो इस एज में जो बिनिया ने किया वो हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट था विच लीड बिनिया टू फील गुड अबाउट हर सेल्फ। कि जो बिनिया को खुद ही उसमें अच्छा लगा एंड इन टर्न टीचेज अ वेरी डीप लेसन्स टू द रीडर। और ये काफ़ी डीप लेसन, एक डीप लेसन रीडर को देती है। ये जो बिनिया की स्टोरी है, द लेसन ऑफ द जॉय ऑफ गिविंग। जब हम किसी को कुछ देते हैं उसमें जो हमें खुशी मिलती है वो लेसन हमें बिनिया की स्टोरी से पता चलता है। द जॉय ऑफ शेयरिंग, जब हम किसी के साथ किसी चीज़ को शेयर करते हैं तब जो हमें खुशी मिलती है वो हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं। द विक्ट्री ओवर वंस डिज़ायर, किसी की इच्छा के ऊपर जीत। द जॉय लुकिंग एट समवन बिकम हैप्पी ड्यू टू सिंपल हम्बल एक्ट ऑफ चैरिटी, जब हम किसी को कुछ चैरिटी में
या फिर किसी के लिए हम कुछ छोटा सा काम भी करते हैं तब हमें कितनी खुशी मिलती है। ये चीज़ हम इस बिनिया की स्टोरी से यानी कि द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड से हम सीख सकते हैं। व्हेन राम भरोसा रन टू रिटर्न द अम्ब्रेला, बिनिया टेल हिम, जब राम भरोसा जाता है बिनिया को वो रिटर्न करने के लिए अम्ब्रेला, तो बिनिया क्या कहती है, यू कीप इट, तुम इसको रखो, आई डोंट नीड इट एनी मोर, मुझे इसकी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एंड अम्ब्रेला इज़ नॉट एवरीथिंग। तो बिनिया ने कहा कि अम्ब्रेला सब कुछ नहीं है, यानी कि हमें मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। हम बिनिया से सीख सकते हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है वो कभी भी हमें हैप्पीनेस ऑलवेज नहीं दे सकती। द होल ऑफ द सर्कमटेंसेस अराउज एवरी इमोशन इन द स्टोरी विल बी लव, ये लव के बारे में है, टेम्पटेशन, ग्रीड, पोजेशन, विस्कीनेस, प्राइड, फियर, फुलफिलमेंट, रिग्रेट, लॉनलीनेस, हैप्पीनेस, केयर एंड सेल्फलेस मोटिव। तो ये जो द ब्लू अम्ब्रेला जो आपका नोवेल है, फिक्शन है, इसके अंदर सारे के सारे इमोशंस हमको देखने के लिए मिले हैं। लव भी, टेम्पटेशन भी, ग्रीडी भी, मतलब कि लालचा भी, और किसी को आकर्षित करना, जैसे कि बिनिया अम्ब्रेला की तरफ आकर्षित हो गई थी, पोजेशन, अधिकार, प्राइड, फियर भी, हमें डर भी मिला, फुलफिलमेंट भी, पूर्ति भी, और हमें पछतावा भी, हमें अकेलापन भी, हमारी हैप्पीनेस भी, हमारी केयर भी, और हमें सेल्फलेस मोटिव भी। हमने इतने सारे इमोशंस इसके अंदर देखे। हर सेंटेंस एट द एंड ऑफ सम अप द फ्यूटिलिटी ऑफ मटेरियल पोजीशन। An umbrella, however beautiful and precious it may be, cannot ensure peace and amity। जो अम्ब्रेला है वो भले ही ब्यूटीफुल है, भले ही प्रीशियस है, बट लेकिन वो कभी भी पीस और एमिटी को, पीस शांति और एमिटी मीन्स मेलजोल, इनको नहीं बढ़ा सकती। सच रियलाइजेशन एंड मेच्योरिटी इज़ बियॉन्ड हर एज। जो बिनिया ने किया वो उसकी एज से, उसने अपनी एज से काफ़ी बढ़ के उसने एक काम किया, एक मेच्योरिटी दिखाई उसने एक रियलाइजेशन उसको हुआ। बिनिया सेक्रीफाइस ब्रिंग बैक हैप्पीनेस एंड कामनेस। जो बिनिया ने जो सेक्रीफाइस किया अपनी अम्ब्रेला का, उसको उससे हैप्पीनेस मिली, उसके बदले उसको बहुत ही शांति मिली। एंड हर ब्रॉडनेस ऑफ माइंड टचेस द ओल्ड शॉपकीपर। जो उसकी जो ब्रॉडनेस, जो उसकी मेच्योरिटी थी, जो उसने किया एंड में, वो जो शॉपकीपर था राम भरोसे, उसके माइंड को टच कर गया। एंड ही गिफ्ट बिनिया सिल्वर पेंडेंट विद बियर क्लॉज। उसने बिनिया को एक भालू के पंजे का एक क्लॉ उसको गिफ्ट किया। एंड ही इज़ बैक टू हिज फॉर्मल सेल्फ, लवेबल एंड ट्रस्टवर्दी। सो एंड इन द एंड एम्प्टी प्रिवेल्स अगेन। सो इससे क्या हुआ कि जो राम भरोसा था, जो ओल्ड एक शॉपकीपर था, उसका दोबारा से मेल जोल बढ़ गया, लोग उससे बात करने लगे गांव में, और वो भी काफ़ी खुश रहने लग गया। इसका एंड यही होता है। तो चलिए अब हम आपको ब्रीफली बता देते हैं कि जो ब्लू अम्ब्रेला है वो एक नोवेल है चिल्ड्रंस जर्नल का। इट इज़ अबाउट अ यंग गर्ल। ये एक यंग गर्ल बिनिया के बारे में है और उसकी फैमिली के बारे में है। बिनिया लिव्स विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज, जो कि मैंने आपको बताया वो गढ़वाल में रहते थे, एक स्मॉल विलेज हिली एरिया में। शी इज़ अ सिंपल गर्ल। जो बिनिया थी वो सिंपल गर्ल थी, बहुत ही रियलिस्टिक उसके ड्रीम्स थे। स्टोरी हैज़ मल्टीपल इमोशंस लाइक द मेटेरियलिस्टिक लव, कि मेटेरियलिस्टिक लव जो है बहुत ही हार्मफुल रहता है। ये हमारे एमिटी को ख़त्म करता है, मेलजोल को लोगों से ख़त्म करता है, जेलिसी बढ़ाता है। एंड हमने इसमें काइंडनेस भी देखा, जो कि बिनिया ने वो अम्ब्रेला शॉपकीपर को देकर उसने अपनी काइंडनेस शो की। तो अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिला। सो वी डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू बी हैप्पी। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मेटेरियलिस्टिक ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। गुड पीपल अराउंड अस एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ इनफ टू मेक अस हैप्पी। जो हमारे चारों तरफ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वही हमको खुशी दे सकते हैं, और जो नेचर है वही काफ़ी है हमें खुश रखने के लिए। इफ़ वी फॉल इन लव
विद एन ऑब्जेक्ट वन डे और द अदर लव विल फेड अवे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि बिनिया का प्यार था अम्ब्रेला के लिए, तो वो हमारा जो लव है वो कभी भी फेड हो सकता है। द लव बिटवीन पीपल नेवर फेड अवे। कभी भी लोगों के बीच का प्यार कभी भी फेड नहीं होता। तो ये हमारा मॉरल है जो कि हमें द अम्ब्रेला स्टोरी से हमें मिला, जो रस्किन बॉन्ड के इस फिक्शन से जो हम सीख सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। बहुत सारे इसमें जो भी मॉरल है जो हमको इससे मिलता है वो आप अपनी लाइफ में भी उसको यूज़ करेंगे। So that's all for today. I hope you find this video informative. Let's meet in the next video. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इतना अच्छा इससे लेसन ले सकें। थैंक यू वेरी मच।